हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चौधरी फैमिली चैनल। आशा है आप सब एकदम अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो ये होली वाले दिन की क्लिप है। मैंने लास्ट वाला जो व्लॉग था होली वाला, उसमें मेंशन भी किया था, अगर आपने देखा हो, कि मैंने मंदिर की क्लीनिंग भी की थी उस दिन। तो वही है, फेस्टिवल था। जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो मैं उस पर मंदिर साफ़ ज़रूर करती हूँ। उससे पहले चाहे मैंने वैसे किया हो या नहीं, मंथली होता है, बट ये है बीच बीच में हम काफ़ी सारे फेस्टिवल्स कुछ ना कुछ आता रहता है, तो तब भी मैं ज़रूर करती हूँ साफ़ मंदिर को। तो बस फिर मैंने ये अब क्या किया है कि ये साफ़ कपड़ा ले लिया है एक। ये जितने भी मैं टावल्स जो भी यूज़ करती हूँ वो केवल मंदिर के ही लिए यूज़ करती हूँ, अलग से नहीं रखती हूँ, और इसी के लिए वॉश करके फिर से यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह से रखती हूँ मैं। किचन में रहते हैं यहाँ के यहाँ इस तरह से। तो बस एक ट्रे रखती हूँ मैं, जिसमें सामान रखा रहता है एक्स्ट्रा, जो भी घी वगैरह होता है। बीच बीच में घी मुझे कभी ख़रीदना भी पड़ता है, वैसे तो आपको पता ही है मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो बस ये सारा साफ़ कर लिया है। जो मैंने लड़ी वगैरह जो लगाई है, इस पर लाइट्स जो लगी हुई हैं, वो सब भी साफ़ कर ली। और अब मैंने साफ़ कपड़ा वो बिछा दिया है नीचे की तरफ। फिर अब मैंने एक इसमें कटोरी में साफ़ पानी लिया, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया, और अब मैं दूसरे एक साफ़ कपड़ा लिया है, ये जो भी है टॉवल, इससे मैं अब ये सारे साफ़ कर दूँगी। जो भी भगवान जी की ये मूर्तियाँ हैं, जो भी मेरे पास सारे सामान है, सभी चीज़ों को भी, बाकी की भी जो है, जो वॉश करने वाली है उनको मैं वॉश कर लूँगी बाद में इकट्ठा करके। तो इस तरह से मैं इनको एक एक करके साफ़ करती जाऊंगी। और इसकी थाली भी है अलग से, मंदिर के लिए ही यूज़ करती जो मैं, तो वही उसमें मैं रखती जा रही हूँ सारे साइड बाय साइड। बस इन सबको इस तरह से अच्छे से ऐसे हल्का हल्का बस वाइप करती रहूँगी मैं इनको। बस इस तरह से क्लीन कर दे। सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया था शादी के बाद, जब मैं यहाँ आ रही थी उस टाइम पर। तो ये गणेश जी लक्ष्मी जी वाला जो है, ये भी है मेरे पास। और ये माँ की एक मेरे पास छोटी सी वो है। और ये जो एक ये वाला शंख है, ये बजता नहीं है, तो इसको ऐसे रखती हूँ मैं, अच्छा लगता है मेरे को रखना ना। तो ये मैं हरिद्वार से लाई थी, मैं उधर ही जब रहती थी। तो बस इस पे मैं स्वास्तिक बनाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे उस तरह से। और ये मेरे पास अगरबत्ती स्टैंड है, ये मुझे मेरी मामी जी ने दिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बस फिर हमेशा याद रहती है, किसने दिया कैसे। ये भी जैसे मुझे जो वैष्णो का आपने वो देखा, वो भी मुझे दिया था जब मैं जॉब करती थी, फ्रेंड ने। तो कुछ चीज़ें घर से मिली है, फैमिली के लोगों ने दी हैं, कुछ खुद से आप, जैसे हम शाकुम्भरी जाते हैं, एक सिद्ध पीठ है यूपी में, सहारनपुर जो है उसके पास ही है। अगर कोई वहाँ जाता हो तो उनको पता होगा। तो वहाँ से भी मैं कुछ, हम जब भी फैमिली मेरी जाती है वो मेरे लिए ले आते हैं, या मैं भी जाती हूँ जब भी लिया जाती हूँ मैं, तो तब उस तरह से है। जैसे शिवलिंग मम्मी ने दिया था मेरे को। अब मैंने पहले गीले से किया था, और फिर उस एक और सूखे वाले टावल से लेके उससे भी एक बार और अच्छे से उनको कर लिया है, ताकि सूख भी जाए सारी चीज़ें और सारी मूर्तियाँ भी। तो बस उस तरह से मैंने उनको अच्छे से पहले साफ़ कर लिया सबको फिर से। और अब मैं सबको अलग अलग जगह, जो भी जहाँ जाए, हमेशा सेम तो नहीं रहती है सबकी जगह, तो बस यही है, बीच में मैं माँ की ये रखती हूँ और उसके साइड साइड में रखती चली जाती हूँ जैसे भी है। और अब जो मुझे लगता है कि जो मैं वॉश कर सकती हूँ चीज़ें, जैसे शंख वगैरह है, जो लोटे हैं, जोत वगैरह है, वो सबको मैं किचन में ले जाकर इसका लिक्विड में अलग से रखती हूँ मैं, उससे मैं वॉश कर लूँगी सबको। जो ये पानी होता है ये मैं पौधों में डाल देती हूँ, कोई भी इस तरह का होता है तो उसको मैं पौधों में डाल देती हूँ। बस उनको मैं क्लीन करके ले आई हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से, और अब मैं उनको सबको लगा दूँगी। ये एक बॉक्स रखती हूँ, इसमें भी सामान है, और जो ये मंदिर बनाया हुआ है जिस पर मैंने, इसके नीचे भी एक ड्रॉर है, उसमें भी सामान है। तो इन सारी चीज़ों में सामान रहता है।
जो जल का लोटा है उसमें मैं थोड़ा सा मीठा डाल लेती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि ऐसे खाली पानी जो अगर बोलो तो नहीं देना चाहिए। तो मैं सूर्य देव को जब जल देती हूँ तो मैं उसमें कुछ ना कुछ डाल लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं मीठा ही डालती हूँ। चीनी मैंने रखी हुई है अलग से यहाँ पर साफ़। तो इसी तरह से घी भी रखती हूँ। सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ अलग से रखूँ। तो बस अब मैं जो स्वास्तिक है वो बना दूँगी उस वाले शंख पे। एक बजता है उसमें से, बजा सकते हैं, बजाते हैं, मतलब प्रतीक ही बजा पाते, ज़्यादा तो मेरे से कम बजता है। तो ऐसा ही है, वो थोड़ी प्रैक्टिस शायद करनी पड़ती है। बस अब मैंने जोत जला ली है और ये मैंने खुद को भी थोड़ा छोटा सा टीका लगा दिया है। तो अच्छा लगता है मुझे टीका लगाना छोटा इस तरह से। और बस ये है ऐसा मंदिर, अच्छा सा साफ़ सुथरा कर लिया, पूजा कर ली थी मैंने होली वाले दिन ये। और फिर आपने देखा ही होगा होली वाले उसमें अभिमन्यु भी आ गया था, तो उससे भी हाथ दिलवा देते हैं बस। तो जो दिए की बत्तियाँ होती है मैं उनका क्या करती हूँ कि जो प्लांट्स लगाती हूँ मैं जब भी कोई, तो उसके लिए क्या एक पॉट में खाद डाला थोड़ा सा, उसके बीच में ये बत्तियाँ डाल दी। इनको धीरे धीरे मैं वैसे बॉक्स में इकट्ठा करती हूँ। तो ये सारी जब भी मैं प्लांट लगाती हूँ उसमें डाल देती हूँ पॉट में इस तरह से। इसके ऊपर से फिर से खाद डाल दूँगी और बस जो भी प्लांट लगाना है लगा दूँगी। इस तरह डिकम्पोज हो जाएंगी। और क्योंकि यूके में रहते हूँ मैं, तो यहाँ पर तो कहीं ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी पानी में डाल दो इस तरह से, इंडिया में जैसे डाल देते हैं, या फिर खेत में नहीं डाल सकते, तो इस तरह से आप डाल सकते हो। मैं तो यही करती हूँ। अब बात करती हूँ भोग के खाने की। तो जो भोग का खाना मैं निकालती हूँ, जैसे ही मैं भोग लगा लेती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये पीछे यहाँ पर पैनल है, इसके बीच में यहाँ मिट्टी है और इधर बोर्ड है। तो यहाँ जो ये मिट्टी है इसकी यहीं पर मैं रख देती हूँ थोड़ा सा कप, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा निकाल के खाना। यहीं पर मैंने बर्ड फीडर भी लगाया, तो कभी कभी बर्ड्स भी आती रहती हैं यहाँ पर। तो उस तरह से ये होता है कि मैं खाना भी निकाल पाती हूँ थोड़ा सा, और ये भी नहीं होता कि क्योंकि गाय तो है होती नहीं यहाँ पर, तो वही है कि फिर किसको दे। और जो बाकी का वैसे खाना बचता है उसको सारा जो खाना हमारा बना होता है उसमें मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से सबको प्रसाद भी मिल जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ। बस यही था आज की वीडियो में। करती हूँ यहाँ पर इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय।